संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज 7 सितंबर और 7 सितंबर के समाचार लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हूँ। भैया बहुत समय नहीं लो, काबर की शुरू के वीडियो में 2-3 जो हुए हैं काफ़ी बात कर चुके हैं। सीधा काम पे आता है, हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहली न्यूज़ पर नजर रखेंगे। पहली न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम के मद्देनजर या उसकी दृष्टि से। सहकारी समितियों का हो रहा है पुनर्गठन। सहकारी समिति पुनर्गठन, जो कृषि साख समिति होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सहकारी साख कृषि समिति पुनर्गठन 2019 योजना के भीतर ये परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के 25 जिलों के जितनी भी कृषि साख समिति थी, जिनकी वैसे संख्या अगर देखें तो 1280 समितियों का पुनर्गठन होगा। खत्म नहीं होंगी वो, बस उनको फिर से बनाया जा रहा है। उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन या उनके क्षेत्र आदि में परिवर्तन जैसी चीजें होंगी, जिसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। 10 सितंबर तक ये आवेदन करने हैं और अलग अलग जो समितियां हैं वो उस पर चेंजेस जो करना चाह रही हैं वो आवेदन कर सकती हैं। तो ये एक चीज हो गई जो आपके लिए निकल करके आ रही है। फिर मैं आपको बोला 25 जिलों में, तो फिर सवाल है कि कौन जिलों को छोड़ा जा रहा है। तो इसमें छोड़ दिया जा रहा है 2 जिलों को, दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिला। अब आप बोलेंगे फिर पेंड्रा लोरमी का क्या? तो भाई पेंड्रा वेंड्रा को अभी शामिल नहीं किया गया इस सूची में। इनफैक्ट अभी राज्य सरकार जो भी घोषणा वगैरह कर रही है उसमें बिलासपुर के साथ जो कुछ हो रहा है उसी में वो इंक्लूड है। तो अभी हम जानेंगे इन 25 जिलों जिसमें 2 को छोड़ा जा रहा है। दंतेवाड़ा बीजापुर में कोई समितियों पर कोई काम नहीं हो रहा है अभी पुनर्गठन का, बल्कि 25 जिलों के 1280 आंकड़े याद करते चलें। इनमें होगा परिवर्तन। और अगला जो इसी से जुड़ा हुआ है वो आपके लिए और जरूरी होगा याद करने के लिए। नई सहकारी समितियां भी गठित होने वाली हैं और उनकी संख्या याद कर लीजिए 712। तो 1280 जिनका पुनर्गठन होना है और नई इंक्लूड होंगी 712 सहकारी समितियां, और ये कृषि साख समिति है, ये भी ध्यान रख लेंगे। तो ये था आज का सबसे बड़ा समाचार जो कि अभी घटित होने वाला है या होने वाला है। अब ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य पंजीयक कौन है सहकारी संस्थाओं के। तो हेमशेखर गुप्ता वो छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियां, चाहे वो किसी भी तरह की सहकारी समिति हो, उसके मुख्य पंजीयक हैं, उनके पास आवेदन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं अगले न्यूज की, दुर्लभ पीले कछुए पर बात करते हैं। तो आपको याद होगा हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहा था कि छत्तीसगढ़ अंचल में दुर्लभ प्रजाति का एक पीले रंग का दिखने वाला कछुआ पाया गया है। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के कछुए पाए जा चुके हैं और अभी बात आ रही है उसके संरक्षण की। तो भाई देखें, कोई न्यूज ऐसा बहुत बड़ा भी नहीं हो सकता था, लेकिन आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, आपके प्रदेश से जुड़ी हुई बात है। तो इस कछुए का संरक्षण कार्य चल रहा है अभी पीथमपुर के स्कूल में, और वहां के लोग जो है स्कूल के लोग वो खुद इसका संरक्षण कर रहे हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं, पीला कछुआ यदि आपको भी मिल जाए कहीं तो इसको पालना कानूनन अपराध नहीं है या आपको वन समिति को देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, आप रख सकते हैं इसे। हालांकि कुछ और जगह जो है जिले वगैरह वहां वन समिति को सौंप दिया गया, इस तरह का समाचार भी आया था। हमारे प्रदेश के बाहर के जो राज्य हैं उनमें भी वन समितियों को सौंप दिया जाता है, लेकिन यहाँ पीथमपुर स्कूल में उसका संरक्षण किया जा रहा है। 2 ऐसे कछुए हैं जिनका संरक्षण कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे पीथमपुर लोरमी ब्लॉक के भीतर आता है, ये भी जानने की इच्छा थी तो पूरा कर दिए। तो अब इस पीले कछुए के बारे में ये भी जानकारी सामने आई इस न्यूज को पढ़ते हुए जो आपसे शेयर करते हैं कि ये पीला कछुआ भारत के अलावा अमेरिका, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान बोले मजा तो नहीं आता, लेकिन हाँ पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में प्राप्त होता है, और छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा या अतिरिक्त इसे उड़ीसा और राजस्थान में देखा गया है। तो ध्यान रखें, अगर आपको मिल जाए तो कछुए का भोजन क्या है पता है ना, केचुआ। और अगर केचुआ ना मिले, क्योंकि अब तो खाद बना रहे हैं, तो भाई सोयाबीन बड़ी खिला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। बांसा नदी, तो ये एक न्यूज पढ़ते पढ़ते मुझे एक नदी से जानने का मौका मिला, ये नदी के बारे में जानने का मौका मिला, बांसा नदी। और ये नदी जो है वो है तो स्थानीय नदी, लोकल नदी है, कुसमी ब्लॉक के भीतर आती है। कुसमी ब्लॉक बलरामपुर का हिस्सा, तो काफी लोकल है, स्थानीय है। लेकिन यू नेवर नो, छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ पीएससी जिस भी और एग्जाम को लेती है उसमें वो ऐसे क्वेश्चन खोजते रहती है जो थोड़े कम सुने हो, तो याद रख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कानन पिंडारी की। कानन पिंडारी आपको पता ही है छत्तीसगढ़ का एक बड़ा ख्याति प्राप्त जू है, जिसका अभी एक्सटेंशन भी हुआ है, 2 साल के लिए मान्यता और मिली थी। ये समाचार हम पढ़े थे हाल फिलहाल में। कहाँ है पता है ना? बिलासपुर में।
तो कानन पेंडारी जू में अब पक्षी विहार बनाए जाने की पहल की जा रही है। तो बर्ड रिजर्व बनेगा या बर्ड सेंचुरी बनेगी, रिजर्व नहीं कहना चाहिए, सेंचुरी करनी चाहिए। तो अब ये बनेगा तो उसके लिए धन की मांग की गई। SCCL चूंकि वहां कार्यरत है तो उस संस्था से मांग की गई है, 1 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है उसके भीतर, जहां इस तरह का बर्ड पार्क बनाया जाए। और एक चीज और जानिए या समझिए कि ये वैसा ही हो रहा है जैसे रायपुर के नंदनवन में प्रवासी पक्षियों के लिए एक केंद्र बनाया गया था। ये तो पता ही ना, रायपुर का नंदनवन पहले तेंदुए के संरक्षण के लिए जाना जाता था, अब वहां बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जा रहा है उसे। तो हमारे कानन पेंडारी बिलासपुर वाले में भी बनेगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। सेंट्रल लाइब्रेरी जगदलपुर। तो जगदलपुर में काफी दिन से एक जिला लाइब्रेरी बनी है। सेंट्रल लाइब्रेरी वैसे तो मेन वाली जो है या पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी या एकमात्र सेंट्रल लाइब्रेरी बिलासपुर वाली होगी, लेकिन ये जिला लाइब्रेरी जो है जगदलपुर की, उसको भी सेंट्रल लाइब्रेरी कहा जाता है। कंफ्यूज ना हो इसलिए ये बता दिया आपको। अब इस न्यूज को थोड़ा एलोबरेट करते हैं, बड़ा करते हैं, समझिए कि जो जगदलपुर की लाइब्रेरी है, जिला लाइब्रेरी जिसको सेंट्रल लाइब्रेरी कहा जा रहा है, उसका नाम लाला जगदलपुरी के नाम पर करने की बात चली है। तो लाला जगदलपुरी के नाम पर, अगर हाँ यहां लिखा वो लाला जगदलपुरी के नाम पर इनका नाम किया जाए या इस लाइब्रेरी का नाम किया जाए, ऐसी मांग की गई है। कायस्थ समाज से बिलोंग करते थे लाला जगदलपुरी, श्रीवास्तव उनका सरनेम था। तो जगदलपुर के ही रहने वाले और काफी फेमस रचनाकार रहे। जब बात निकली है जगदलपुरी साहब पर तो मैं कुछ एक बातें उनके बारे में या उनकी रचनाओं को बता दे रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो लाला जगदलपुरी हल्बी और भतरी के बहुत जाने माने रचनाकार रहे। बहुत कम ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हल्बी में या भतरी में अपनी रचनाएं लिखी हैं। लाला जगदलपुरी उनमें से एक थे। छत्तीसगढ़ में हल्बी का प्रकाशित पहला साप्ताहिक उन्होंने ही संपादित किया था, जिसका नाम बस्तरिया था। यह भी एक फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। इसके अलावा लाला जगदलपुरी साहब की कुछ रचनाएं हैं जिनको पहले भी पूछा है, तो आप वो थोड़ा याद रख सकते हैं। जैसे उनकी एक बहुत खास रचना रही जो है मिमियाती जिंदगी दहाड़ते हुए परिवेश में। अगर ये बोलते हुए दिमाग में स्ट्राइक कर गया हो तो आपको याद होगा, ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आया हुआ प्रश्न है, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते हुए परिवेश में। इसके अलावा इनका एक और बहुत खूबसूरत गजल संग्रह है, जिंदगी को जूझती हुई गजलें, जिंदगी को जूझती हुई गजलें। तो ये इनका रहा है। इसके अलावा पड़ाव इनका एक संग्रह रहा, बहुत बेहतरीन। हल्बी पंचतंत्र, हाँ ये कम लोगों को पता रहता है, आप याद रखें। हल्बी पंचतंत्र लिखने वाले भी लाला जगदलपुरी साहब हैं। इसके अलावा जगदलपुर का इतिहास और संस्कृति नामक किताब उन्होंने लिखी। जगदलपुर में रहते हुए आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन किया और वहां के लोक कथाओं वगैरह को भी संग्रह किया। और उन्होंने बस्तर में बस्तर के लोक कथाएं और लोक काव्य, उसके ऊपर भी एक किताब उन्होंने लिखी है। तो ये आपके लिए लाला जगदलपुरी साहब है, जितना मैं आपको बता सकता था। वैसे इन्हें मध्य प्रदेश सरकार का अक्षर सम्मान भी प्राप्त हुआ था और सुंदरलाल शर्मा साहित्य सम्मान भी इनको प्राप्त हो चुका। अच्छा एक फैक्ट और बताता हूँ आपको, आपने गुलशेर अहमद शानी जी को पढ़ा है, नाम तो पढ़ा होगा, PSC की तैयारी कर रहे हैं यार। तो गुलशेर अहमद शानी भी बस्तर के ऊपर लिखने वाले बहुत जाने माने राइटर रहे हैं और वो लाला जगदलपुरी को अपना गुरु मानते थे। तो ये फैक्ट अननोन फैक्ट था, आपको बता दिया। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो हरिमरका जलप्रपात या हरिमरका जलप्रपात पढ़ लिए इसे, या मुरविस्माड़ जलप्रपात। अब हरिमरका या हरिमरका जलप्रपात, अब आप जिसे जैसा इसको पढ़ना चाहें, वैसे हरिमरका ज्यादा सही लग रहा है ना। तो ये जो जलप्रपात है ये अबुझमाड़ के भीतर आता है और यानी जिला नारायणपुर। और ये नया एक जलप्रपात है जो चर्चा में इन दिनों आया, समाचार पत्र में आज तस्वीर छपी है, मैं PDF में इंक्लूड कर दूंगा, आप भी देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। तो ये जो जलप्रपात है काफी दिन तक खोया हुआ सा था, अब सामने आया है और यहाँ तक जाने के लिए पर्यटक जो है बड़े उत्साहित भी है। तो अब इसके 2 नाम के पीछे का कारण बता देता हूँ। ये जो गांव है वहां इसको इस नाम से जाना जाता है या इस गांव के नाम पर रख दिया गया। और दूसरा ये जो नाम है मुरविस्माड़, ये उसका उद्गम स्थल है, यानी यहीं से वो शुरुआत होता है और फिर नीचे की तरफ गिरता है, तो इस नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसलिए मैं दोनों बता दिया। तो नारायणपुर में ओरछा ब्लॉक पड़ता है, तो जान रहे होंगे। ओरछा ब्लॉक से लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करके आप यहाँ पहुंच सकते हैं। और धुर नक्सल इलाका तो है, लेकिन सुंदर इतना है कि प्रकृति प्रेमियों को रोक नहीं पाया, तो वहां पहुंचे और फोटो वोटो आ गई है भाई, आप भी देखेंगे, जाए नहीं जाए अलग बात है। फिर बात करते हैं एक शॉर्ट फिल्म की।
शॉर्ट फिल्म जो यूट्यूब में रिलीज हुई है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, अगेन हमारे अपने प्रदेश की एक कोशिश है जिसको आप तक बताना जरूरी था, और प्रतिभा आपके प्रदेश की है तो उसे सम्मान देना जरूरी है। खंडहर द लास्ट आर्मी हॉस्पिटल, ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया, और रायपुर के ही, आपके अपने रायपुर के ही अमीर हाशमी ने इसको बनाया है। अमीर हाशमी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वच्छता के ऊपर, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके ऊपर जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसे राष्ट्रीय स्तर का सम्मान भी मिला था। तो उन्होंने अभी हमारे आर्मी में जो ऐसी कथाएं जो बस कथाएं बन के रह जाती हैं, गायब हो जाती हैं, गुमशुदा हो जाती हैं वो कहानियां, वहीं आर्मी कैंप में ही उनके ऊपर बेस करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। मौका लगे तो देख भी लेना यार, आपके अपने प्रदेश के किसी बंदे ने बनाई है, और अगर पॉपुलर हो जाए तो क्वेश्चन आने में कोई देर भी नहीं है। फिर बात करते हैं गुरुचरण सिंह होरा के ऊपर। गुरुचरण सिंह होरा, इन्हें अभी ऑल इंडिया टेनिस संघ में कार्यकारी सदस्य निर्विरोध रूप से चुन लिया गया है, यानी सीधे सीधे उनकी एंट्री हो गई है ऑल इंडिया टेनिस संघ में। तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई बोलेंगे भाई, ये वो व्यक्ति हैं गुरुचरण सिंह होरा जो छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के महासचिव का पद संभालते हैं। महासचिव का पद स्थायी होता है, अध्यक्ष पद बदलता रहता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अभी महासचिव हैं ये, और जब तक अगले कार्यकाल में कोई नहीं आ जाता, इन्हीं का नाम आप याद करते आए, बहुत दिन से यही नाम चल रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है। अभी अभी नियुक्त हुए हैं तो पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले न्यूज की। तो ककागुलर गांव की बात हो रही है। ककागुलर गांव जगदलपुर का हिस्सा है, दरभा जो ब्लॉक है उसका हिस्सा है, और यहां से जुड़ी हुई जो एक बात निकल करके आई है वो रोचक भी है और चिंताजनक भी है। तो चलिए रोचक क्या है देखते हैं, फिर चिंताजनक क्या है ये देखेंगे। बस्तर दशहरा, इसके ऊपर हम बात करते आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप लगातार। बस्तर दशहरा, जैसे कि आपको पता है कि उसमें उसकी रस्म रिवाज शुरू हो चुका है, और रथ बनने की जो प्रक्रिया है उसमें लकड़ी का सबसे बड़ा या सबसे पहला टुकड़ा इसी गांव से आता है। तो वो जो टुकड़ा होता है जिसको इस गांव वाले ही पहुंचाते हैं उसको ठुरलू खोटला कहते हैं। फिर इसी से रथ बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये गांव वाले खुद ही उसको बैलगाड़ी में लाद करके पहुंचाते हैं, और फिर उसको छील विल करके काम शुरू होता है, ठुरलू खोटला। अब ये तो ठीक है, फिर समिति क्या करती है, जो दशहरा समिति है वो इस गांव पहुंचती है और 2.5 से 3 मीटर की मोटाई वाले वृक्षों का चयन करती है, और 60 से 70 ऐसे वृक्ष काट देती, और फिर उसको रथ बनाने के लिए ले जाती। गांव वालों की नाराजगी इसी बात पर है कि जिस गति से हर साल 60 से 70 वृक्ष काट दिए जाते हैं, और उसके बाद उसी आड़ में और भी कई वृक्षों को काट दिया जाता है, इससे वहां के वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। और ये आदिवासी अंचल का गांव है जहां आप समझ सकते हैं पेसा एक्ट लागू है, और उस गांव में यदि आप जो मेन चीज है जंगल वो उससे छीनने का प्रयास करेंगे तो आपत्ति होगी। तो इस गांव वालों ने इस बार आपत्ति की है, लकड़ी देने का विरोध किया है, और इसलिए इस बार का दशहरा थोड़ा सा संकट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस्तर दशहरा, उम्मीद है सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, लेकिन गांव वालों की मांग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वन आपका, हमारा, सबका है, और सबसे ज्यादा जिस गांव के लोग उसको संरक्षित कर रहे हैं उनका है। तो भाई ककागुलर गांव याद रखेंगे, वहां से क्या मिलता है, ठुरलू कोटला मिलता है, और फिर बस्तर दशहरा में रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो चर्चा में आ गया है, भले अलग रीजन से। अब बात करते हैं मकई और रमसगरी तालाब की। मकई सुनते ही तो कान खड़े हो गए होंगे, जिला धमतरी की बात हो रही है। मकईबन चौक याद है ना, गांधी जी पहुंचे थे धमतरी, वहीं स्वागत हुआ था उनका। तो अब नाम तो पता चल गया और जगह भी पता चल गई। तो ये 2 तालाब हैं, बड़े फेमस तालाब है धमतरी। वैसे प्रॉपर जगह को देखें तो 19 बड़े तालाब है कहते हैं, उनमें से ये 2 खास तालाब है जिन पर आइलैंड बना हुआ है, यानी तालाब के बीच में टापूनुमा आकृति बनी है, और इस साल इसमें बोटिंग की शुरुआत की जा रही है। तो ये न्यूज निकल करके आई है। तो भाई बहुत सारे रायपुर के तालाब का उन्नयन हो रहा है। योजना का नाम पता ही है ना, सरोवर धरोहर, अब तक तो याद हो ही गया होगा। तो इसमें यह काम चल रहा है, और उम्मीद है धमतरी के लोगों को लाभ हो, और आप भी कभी पहुंचे तो पर्यटन करिए। फिर बात करते हैं, इसकी भी फोटो दी हुई है, मैं भेज दूंगा, बहुत खूबसूरत है। PDF के लिए व्हाट्सएप में आना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर बात करते हैं सिरपुर विकास प्राधिकरण की। ये न्यूज ना थोड़ी चिंताजनक है। सिरपुर विकास प्राधिकरण का गठन 2015 में हो गया था, टू बी वेरी स्पेसिफिक 24 अप्रैल 2015 को इसको बना दिया गया। उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी,
और काफी सारे फंड वगैरह पास करने की बात की गई। फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी कहा कि हाँ पास करेंगे। नहीं, ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस, दोनों गवर्नमेंट में से पैसे की अब तक पहुंच यहां नहीं हो पाई है। और यही न्यूज आज बनी हुई थी समाचार पत्र में। तो कहना है कि भाई जो सिरपुर का विकास प्राधिकरण है वो सही काम नहीं कर रहा है। और आपको पता ही है कि सिरपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, और अगर इस स्थल का उन्नति या उन्नयन ना किया जाए तो टूरिज्म में वो काफी पीछे छूट जाएगा, जो कि बहुत आय कमा करके दे सकता है राज्य को। ये चिंता का विषय है। यहाँ कुछ 34 आसपास के गांवों में पर्यटन का विस्तार होना था, जो कि ठंडे बस्ते में चला गया है। यहाँ एक केंद्र बनना था जिसको शिल्प ग्राम म्यूजियम कहते, एक केंद्र बनना था जिसको ऊर्जा शिक्षा उद्यान कहते। इसके अलावा और भी चीजें थी, बच्चों के लिए अलग अलग तरह के पार्क बनने थे। इसके अलावा रुकने के लिए जगह वगैरह सारी चीजें बनाई जानी थी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये संस्था कब बनी और अब इसमें क्या संकट है। और सिरपुर तो आप जानते ही है ना, बहुत कुछ है वहां देखने के लिए, और सबसे खास लक्ष्मण मंदिर। फिर बात करते हैं पावर। अच्छा, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्रामीण अंचल से तो थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। पावर कंपनी, छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है, उसने भी एक फैसला लिया है। फैसला क्या है? फैसला ये है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के हर ग्रामीण इलाकों में जितनी ग्राम पंचायत है वहां अपना एक कॉमन सेंटर खोलेगी। कॉमन सर्विस सेंटर की तरह कॉमन सेंटर बिल के भुगतान के लिए खोला जाएगा। गांव के जो लोग हैं उन्हें बिल का भुगतान करने के लिए या तो शहरी क्षेत्र तक आना पड़ता था, हर कोई तो ऑनलाइन भुगतान भी नहीं कर पाता या संभव नहीं हो पाता। तो अब हर ग्राम पंचायत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोलने वाली है। क्या? तो कॉमन सेंटर, जहां बिल का भुगतान किया जा सकेगा। तो भाई गांव वालों के लिए अच्छी खबर है। वैसे इससे जुड़ा हुआ एक डाटा और मिला कि छत्तीसगढ़ में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो 55 लाख से भी अधिक है। तो भाई जब जरूरत ना हो तो ना जलाएं, आपकी अपनी विद्युत है, आपके अपने संसाधन से बन रही है। तो इतना ही था आज के समाचार में, और फिर मिलेंगे कल के और समाचारों के साथ। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्रम आपको पसंद आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो वो नीचे लाइक का बटन दबाने में थोड़ा भी कंजूसी ना करें यार, थोड़ा उत्साह बढ़ते रहता है। थैंक यू, मिलते हैं।